बुलडोजर चलाने जैसी गैर कानूनी हरकतें असल में अपराधी करते हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं। इसीलिए बुलडोजर वाले बाबा और उनकी इस बर्बरता की नकल करते हुए बीजेपी के तमाम कठपुतलियां प्रशासन कीजिए पाप नहीं, क्योंकि घर हिंदू को हो या मुसलमान का, बनवाने में एक उम्र लग जाती है। सच यह है कि अधिकांश जगह बुलडोजर निरंकुश सरकारें नफरत की आंधी को हवा देने के लिए चला रही हैं, और एक बड़ा कड़वा सच यह है कि अधिकांश जगह बुलडोजर मुसलमानों के घरों पर चलाए जाते हैं। हेलो दोस्तों, रोज की तरह आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो गए। जैसे कि आप जानते हैं, किसी भी चीज को लेकर सरकार के पास जब बात पहुंचती है, सरकार उसके बदले में उसके घर को तोड़ देते हैं। इसमें आमतौर से अधिकतर मुस्लिम के घर है। तो ये घर तोड़ना क्या सोल्यूशन है या नहीं है, इस बात पे सुप्रीम कोर्ट पे याचिका दाखिल किया गया। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी देते हुए कहा कि नहीं, ये सही नहीं, ये कानून के खिलाफ है, क्योंकि कोई भी जुर्म करे, जुर्म करने के बाद उसके घर को फौरन तोड़ा नहीं जा सकता है जब तक ये साबित ना हो जाए कि वो इल्लीगल है या कोई गलत है। इसी पर कांग्रेस के नेता सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी बात रखी है। हम वो वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं, चलते हैं वो वीडियो देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल देर से ही सही, लेकिन बुलडोजर चलाने की घटिया प्रथा के खिलाफ एक तीखी टिप्पणी की है, और इसका बिल्कुल स्वागत होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने सही कहा है कि आरोपी की सजा निर्दोष परिवार वालों को नहीं मिलनी चाहिए। पर आखिर ये बुलडोजर का पूरा बवंडर है क्या? किसके ऊपर चलता है, कब चलता है, क्यों चलता है, ये कौन निर्धारित कर रहा है? हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क HLRN का अनुमान है कि स्थानीय, राज्य और केंद्र सरकारों ने 2022 और 23 में करीब 1.5 लाख घरों को बुलडोजर से ढहा दिया था, जिसके चलते गांव, देहात और शहर में करीब 7.5 लाख लोग बेघर हो गए। अतिक्रमण को रोकने से लेकर शहरीकरण और आरोपी के खिलाफ हुए एक्शन जैसे कारण इसके लिए दिए गए। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं, और पहला सवाल यह है कि ऐसा कैसे होता है कि किसी आरोपी का घर, दुकान, होटल अचानक अवैध हो जाता है? एक ही दिन में अवैध निर्माण ढहाए जाने की सारी प्रक्रिया भी पूरी हो जाती है। क्या कोई ये पूछेगा कि कैसे पता चलता है कि निर्माण अवैध है? कब नोटिस दिया गया, कब उसे सुनवाई का मौका दिया गया, कब निर्माण तोड़ने की तिथि निर्धारित करी गई, और आखिर ये सारी चीजें 24 घंटे में कैसे हो जाती हैं? लेकिन सच यह है कि अधिकांश जगह बुलडोजर निरंकुश सरकारें नफरत की आंधी को हवा देने के लिए चला रही हैं, और एक बड़ा कड़वा सच यह है कि अधिकांश जगह बुलडोजर मुसलमानों के घरों पर चलाए जाते हैं। असल में बुलडोजर बर्बरता का प्रतीक है, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाता है और कोर्ट कचहरियों पर एक करारा तमाचा है। अगर बुलडोजर से ही न्याय करना है तो सारी न्यायपालिकाओं पर ताला लगा दीजिए, उनकी क्या जरूरत है? यह मेरा बिल्कुल मत है। सवाल यह भी है कि अगर सरकारें बकैती में बुलडोजर से कुछ लोगों के घर धड़ल्ले से ढहाती हैं, तो बाकी गुंडों के खिलाफ उनको सांप क्यों सूंघ जाता है? एक आरोपी के घर पर बुलडोजर चलेगा, दूसरे पर नहीं चलेगा। एक बस्ती उजड़ेगी, दूसरे के सामने जाकर बुलडोजर रुक जाएगा। तो क्या आरोपी का धर्म यह निश्चित करता है कि बुलडोजर कहां चलेगा? सजा आरोपी को मिलनी चाहिए, उसके घर के बाकी बेकसूरों को क्यों मिलती है? बुजुर्गों को, बच्चों के सिर से क्यों छत और साया उठाया जाता है? यह ठीक नहीं है, और यही कोर्ट भी कह रहा है। बुलडोजर चलाने जैसी गैर कानूनी हरकतें असल में अपराधी करते हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं। इसीलिए बुलडोजर वाले बाबा और उनकी इस बर्बरता की नकल करते हुए बीजेपी के तमाम कठपुतलियां प्रशासन कीजिए पाप नहीं, क्योंकि घर हिंदू को हो या मुसलमान का, बनवाने में एक उम्र लग जाती है। तो आप लोगों ने सुना, इस वीडियो में वो बातें बताई गई है जो समझने और सुनने वाली है। ये बात तो सच है, जो जिसने कसूर किया है उसको सजा मिलनी ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसकी सजा मिलने तक उसके घर वाले का क्या कसूर है जो उनके घर को उजाड़ दिया जाता है? ये सही बात नहीं है। इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। हाँ, अगर आप कहते हैं इल्लीगल है तो इल्लीगल पहले साबित करें, कोर्ट का फैसला का इंतजार करें। अगर कोर्ट फैसला देते हैं हाँ इल्लीगल है, तो फिर उस पर कार्रवाई की जाए, और न कार्रवाई नहीं की जाए। यही सबसे अच्छा रास्ता है। बात बात पे बुलडोजर उठा के किसी के घर पे जाके घर तोड़ देना, ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि एक घर बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कहाँ कहाँ से पैसा अरेंज करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें उसमें लगती हैं। मेहनत अलग है, पैसा अलग है, शौक अलग है। क्योंकि घर जब इंसान तैयार करता है, बड़े दिल से तैयार करता है, क्योंकि उसमें उनको रहना है। हर एक इंसान दुनिया का चाहता है मेरा घर सबसे अच्छा हो, सबसे बेहतर हो। तो उसके घर को, उसके आशियाना को ऐसे ही ना तोड़ दिया जाए बगैर किसी
सबूत के, बगैर किसी कसूर के, बगैर किसी कोर्ट के फैसला के। अब हम आपसे चाहते हैं कि अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो पे।